साधु पुरुषों की सेवा करिए, उनका संग करिए, और संग का रंग अगर चढ़ गया तो जीवन परिवर्तित हो जाएगा। अंगुलीमाल के जीवन में एक क्षण का संग ही उसके जीवन को परिवर्तित कर देता है। रत्नाकर डाकू को एक क्षण का ही सत्संग मिला, वह रत्नाकर से वाल्मीकि महाराज बन गए। एक क्षण का भी सत्संग हमारे जीवन का रंग बदल सकता है। सत्संग किसका प्राप्त करें का, जो साधु हो, और साधु का मतलब सिर्फ सन्यासी विरक्त महात्माओं से ही नहीं होता। साधु, कई लोग गृहस्थी में बड़े अच्छे साधु होते हैं। मैंने कई गृहस्थों को बड़ा अच्छा साधु देखा है। पुणे के हमारे एक परिचित है श्रीमान अरविंद सोमानी जी, आप उनका दर्शन करेंगे गृहस्थ जीवन में, लेकिन वो साधुओं में भी परम साधु, नित्य भगवान विष्णु की सेवा पूजा, उनका अर्चन, 12 तिलक शरीर पर लगाते हैं। दर्शन करने के से लगता है कि ये कोई परम साधु है। हमारे भैया जी श्री श्याम लखोटिया जी, देखिए आप गृहस्थ में हैं, वो 108 हनुमान चालीसा प्रतिदिन पाठ करते हैं, 108 राम रक्षा स्तोत्र प्रतिदिन पाठ करते हैं। तो साधुता वस्त्र से नहीं आती, साधुता स्वभाव से आती है। ऐसे लोगों का साथ करें जो साधु हो। और साधु कौन है, इसकी बड़ी सुंदर परिभाषा दी गई है, का साधनोति पर कार्यम इति साधु, जो दूसरे का कार्य साधने का प्रयास करे, जो दूसरे का हित करे, वह साधु। स्वामी महावीर किधर से जा रहे थे, रास्ते में एक नदी में बिच्छू बहता हुआ जा रहा था। स्वामी जी ने देखा, उस बिच्छू को निकालने का प्रयास किया। जैसे ही बिच्छू को हाथ लगाया, बिच्छू का तो स्वभाव होता है डंक मारना, जैसे ही जल से बाहर निकाला, उस बिच्छू ने अपना डंक मारा, फिर से वो बिच्छू बहने लगा। स्वामी महावीर ने फिर से उस बिच्छू को बाहर निकाला, बिच्छू ने फिर से डंक मारा। 2 बार, 3 बार, 10 बार, जितने बार निकाले, बिच्छू काटने का प्रयास करे, डंक मारे। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव ये बिच्छू अपना आपको डंक मार रहा है और आप इसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वामी महावीर ने कहा, देखो ये छोटा सा कीड़ा, इसका स्वभाव है डंक मारना, और ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मैं संत होकर के, साधु होकर के अपना स्वभाव कैसे त्याग दूं? इस कीड़े से तो हमको शिक्षा लेनी चाहिए। ये छोटा सा जीव, छोटा सा जंतु अपना स्वभाव नहीं त्याग रहा है, तो मैं भी साधु होकर के अपना स्वभाव नहीं त्यागूंगा। जो दूसरे को संभालने का काम करे, जो दूसरे को साधने का काम करे, वो साधु। ऐसे साधुओं की सेवा करिए। पुत्र के उपदेश से ही आत्मदेव को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। निकल पड़े उसी समय बने आत्मा की ओर, ममता मोह की जंजीर को त्याग करके चल पड़े वन की ओर। श्रीमद् भागवत का ग्रंथ हाथ में लिया, वन में जाकर के 10वें स्कंद का पाठ किया और भगवान के परम धाम को पधार गए। आत्मदेव महाराज के जाने के बाद धुंधली बची घर में। धुंधकारी का दुर्व्यवहार बढ़ता चला गया, उसका क्रूर स्वभाव बढ़ता चला गया। धुंधकारी चोरियां करने लगा, डाके डालने लगा। माता से कहता है, मां धन कहां रखा है?
कुतिष्ठति धनम ब्रूहि हनिस्से लत्तयान चेत। धन कहाँ रखा है, धन बताओ, नहीं तो मैं तुमको डंडे से मारूंगा, जलती हुई आग की लकड़ी से मारूंगा। आज धुंधली को बड़ी पीड़ा हुई। मेरे पतिदेव बार बार समझाते थे धुंधकारी का त्याग करो, लेकिन मैंने अपने पति की बात नहीं मानी। मैंने अगर धुंधकारी को त्याग दिया होता तो शायद आज ये दुर्गति मेरे सामने नहीं होती। धुंधली दुखी मन से वहीं पर एक अंधा कुआं था, उस कुएं में कूद करके अपने प्राणों का अंत कर लेती है। धुंधकारी अब तो स्वतंत्र हो गया। 5 वैश्याओं को लाकर के उसने अपने घर में रख लिया। वैश्याओं की संतुष्टि के लिए सदैव प्रयास किया करता था। ये संसार है साहब, संसार को जितना आप संतुष्ट करने का प्रयास करोगे, यहाँ आपसे पूर्णतः कोई संतुष्ट होने वाला नहीं है। उनके संतुष्टि के लिए चोरियां करने लगा, डाके डालने लगा। एक बार तो राजा के यहां से डाके डाल करके आ गया। वैश्याओं ने विचार किया कि अगर अब भी हम धुंधकारी के साथ में रहेंगे तो ये तो मरेगा ही, साथ में मुझे भी मरवाएगा। क्या करें? रात के समय ये धुंधकारी मदिरा का पान करके सोया हुआ था। 5 वैश्याओं ने मिलकर के धुंधकारी के पैर बांध दिए, उसके हाथ बांध दिए। धुंधकारी रोने लगा, वैश्याओं ने उसका गला दबाया, तब भी धुंधकारी की मृत्यु नहीं हुई। अंत में जलते हुए अंगार लेकर के आई और उन अंगारों को धुंधकारी के मुख में भर दिया। तप्ता अंगार समूहास्तान, बंधा हुआ शरीर और तपते हुए अंगारे जब मुख में गए, तड़पने लगा धुंधकारी। रो रो करके बुरा हाल, बार बार पूछ रहा है मुझे क्यों मार रही हो, मेरा अपराध क्या है? कोई जवाब नहीं दिया। इस तरह से धुंधकारी के तड़पते हुए प्राण निकले। तड़पते हुए किसी के प्राण निकलते हैं तो सदगति नहीं होती है। वह धुंधकारी महान प्रेत बना, उसी घर में रहने लगा। एक बार श्री गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा से वापस आए, उसी घर में निवास करने लगे। उस घर में बार बार रोने की आवाजें आ रही थी। सामने एक सिंह दिखाई पड़ा। वह कभी मनुष्य बन जाता है, कभी हाथी बन जाता है, कभी इंद्र बन जाता है, कभी मेष बन जाता है, कभी मनुष्य के रूप में आ जाता है। गोकर्ण जी ने कहा आप कौन हैं? उसने अपना परिचय दिया, हे भ्राताश्री, मैं आपका भाई हूं। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। मैं अपने पाप कर्मों के कारण प्रेत बना हूं। हे भ्राताश्री, मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। गोकर्ण जी ने कहा कि तुम प्रेत बने हो, मैंने तो तुम्हारे लिए गया जी में जाकर के पिंडदान किया था, तुम्हारी सदगति क्यों नहीं हुई? धुंधकारी ने कहा भ्राताश्री, एक बार नहीं, आप 1000 बार भी गया जी जाएंगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। क्यों? कहा मैंने अपने दुष्कर्मों के द्वारा अपने ब्रह्मत्व को समाप्त कर दिया था। कर्म से पतित हुआ व्यक्ति, उसका उद्धार नहीं होता। वह चारों वर्णों में कोई भी हो,
जिसका जो कर्म है वह कर्म अगर निष्ठा के साथ प्रतिपादित करता है तो उसकी सद्गति होती है, और अगर अपने कर्म को निष्ठा के साथ नहीं करता है तो वह दुर्गति में जाता है। हमारा जो भी कर्म है उसमें बड़ी श्रद्धा के साथ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति को अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अपने कर्म को श्रद्धा के साथ करे, उससे उसको सिद्धि मिल जाती है। सुकर्मणाम तमभ्यर्चम सिद्धिम विन्दन्ति मानवाः। अपने कर्म को श्रद्धा के साथ करे। आपने सुना होगा श्री रैदास जी महाराज जूता सिलने का काम करते थे, चमड़े का जूता बनाते थे, लेकिन उस कर्म को भी बड़ी श्रद्धा के साथ करते थे, और उस श्रद्धा के कारण श्री रैदास जी महाराज को सिद्धि की प्राप्ति हो गई। वो वहां पर बैठ करके बोलते थे, जूता गांठते जाते थे। कोई पूछता था बाबा गंगा जी चलोगे क्या? चलिए गंगा स्नान करके आइए। काशी में रहते थे। श्री रैदास जी महाराज कहते थे मुझे गंगा जी नहीं जाना। क्यों? कहा जिसका मेरा मन चंगा तो कठौती में गंगा। जिसमें वो जूता सिलते थे ना, उस जल को गंगा जल मानते थे। कहा मेरा जल गंगा जल है। और आप आश्चर्य मानेंगे, एक बार एक महिला गंगा स्नान के लिए गई, वहां उसके हाथ का जो कंगन था, सोने का कंगन हीरा जवाहरात से जड़ा हुआ, गंगा जी में गिर गया। वापस आई, बड़ी दुखी मन से जा रही थी। बाबा श्री रैदास जी महाराज ने पूछा, माँ क्यों उदास हो? आप अभी गंगा नहाने जा रही थी तो प्रसन्न जा रही थी, गंगा स्नान करके आई है तो आप उदास हैं। उस महिला ने कहा बाबा क्या बताए, मेरा जो कंगन है वह गंगा जी में गिर गया, लेकिन आप बार बार ये कहते थे कि मेरा मन गंगा, मेरी कठौती में गंगा, तो क्या आपकी कठौती में वास्तविकता में गंगा जी हैं क्या? रैदास जी ने श्रद्धा से और विश्वास से कह दिया, हाँ मेरी कठौती में गंगा है। क्या मेरा गंगा में जो कंगन बहा है आपकी इस कठौती में मिलेगा? श्री रैदास जी ने कहा हाँ तुम्हारा कंगन इस गंगा में मिलेगा। और उस महिला ने हाथ डाला, उसमें खोजा, ढूंढा, तो उसमें से वो कंगन बाहर निकल आया। जो कंगन गंगा में बहा था वो रैदास जी की उस टोकरी में से निकल आया, उस जल से निकल आया। अपने कर्म को हम श्रद्धा के साथ करें। दुनिया में कोई भी कर्म छोटा नहीं होता। देखिए आप लोग जो लोग कथा सुन रहे हैं टीवी के माध्यम से, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो कार्य आप कर रहे हैं, जो व्यापार आप कर रहे हैं, उसकी कभी भी निंदा मत करिए, उसके प्रति कभी हीन भावना मत रखिए कि मेरा काम बहुत छोटा है। दुनिया का छोटे से छोटा काम भी छोटा नहीं होता, क्योंकि सेवा का दुनिया का सबसे छोटा काम क्या होता है? किसी का मल उठाना, किसी की गंदगी उठाना, इससे छोटा काम क्या हो सकता है? लेकिन वह कार्य भी श्रद्धा के साथ किया जाता है तो वो भी सिद्धि प्रदान करता है। दुनिया का कोई भी काम छोटा नहीं होता। धुंधकारी ने अपने ब्रह्मत्व को समाप्त कर दिया, परिणामतः धुंधकारी प्रेत बना। गोकर्ण जी महाराज ने कहा तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? सूर्य भगवान से पूछा। भगवान भुवन भास्कर सूर्य ने कहा हे गोकर्ण जी, अपने भाई के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह ज्ञान की कथा करिए। गोकर्ण जी महाराज तैयार हुए,
कथा प्रारंभ हुई, सप्ताह ज्ञान महायज्ञ प्रारंभ हुआ, भगवान का कीर्तन हुआ, बहुत दूर दूर से वैष्णव पधारे और कथा जब होने लगी तो वह धुंधकारी भी वहां प्रेत रूप में, वायु रूप में वहां आ गया। पूछा, भ्राताश्री मैं कहां बैठूं? गोकर्ण जी ने कहा, तुमको जहां स्थान मिल जाए वहां बैठ जाओ। तो प्रेत धुंधकारी वहीं एक सूखा बांस पड़ा हुआ था, उस बांस में बैठ गया और कथा प्रारंभ हुई। तो पहले दिन उस बांस की पहली गांठ फट गई, दूसरा दिन पूर्ण हुआ तो दूसरी गांठ फट गई, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, पांचवें दिन छठे दिन, सातवें दिन, और जैसे ही 7 दिन में कथा की पूर्णाहुति हुई वह बांस बीच से फट गया और वो धुंधकारी उस बांस में से बाहर निकला। भगवान विष्णु के दूत उस धुंधकारी को लेने के लिए विमान लेकर के आए, विमान में बैठाया, लेकर के जाने लगे। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा, हे भगवान, मैं आपसे